3 वीक हो चुके हैं इसको रखे हुए। तेल में ही डिप करेंगे, फायदेमंद है। इससे शुगर लेवल ना कंट्रोल में रहता है। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा गिर रहे हैं तो इस्तेमाल करें तो आप ना होगा। यहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल भी हैं और इसे हम न ही रोस्ट करेंगे न ही इसे पीसने के बाद हम चालेंगे। तो सर्दियों की तैयारियां कर ली हैं। आप भी सर्दियों से बचना चाहते हैं, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से परेशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं और उस रेसिपी का नाम है सिठौरा लड्डू की रेसिपी। और इस लड्डू को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अलसी के लड्डू, मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट के लड्डू, बहुत सारी चीजों को मिलाकर तब जो है ये हम सिठौरा के लड्डू की रेसिपी को तैयार करते हैं। तो ये लड्डू खास करके न्यू मॉम के लिए बनाया जाता है और उनके लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि उन्हें प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है और ये कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से भी बहुत निजात मिलती है। जैसे कि गठिया के दर्द है ना, उससे भी बहुत, अगर इस लड्डू को खाते हैं ना तो उस दर्द में भी बहुत ही राहत और सुकून मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड्डू को हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे, बड़े, बूढ़े। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे जिस्म में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है और वजन आपका बढ़ रहा है ना तो ये उसको भी कम करता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन B6 जैसे अज्जा शामिल है। लिहाजा आप रोजाना इस लड्डू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे सेहत से मुतालिक बहुत सारी परेशानियों से भी निजात मिल जाती है। तो आप इस लड्डू को जरूर बनाइएगा। ये सिठौरा की लड्डू ना बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप इसे एक मर्तबा बनाते हो ना तो आप इसे हर साल बार बार बनाओगे सर्दियों में, गारंटी है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड्डू को हम 3 से 4 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपने इस सिठौरा की लड्डू की रेसिपी को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे मेथी और मेथी को बारीक पीस लेंगे। अगर आपके घर में चक्की नहीं है तो आप जहाँ पर आटा वगैरह पिसाते हो ना तो वहां से आप पिसा लें। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो जो है मेथी को पीस लिया है और पीसने के बाद इसे हमने 1.5 लीटर जो है सरसों के तेल में इसे मिक्स करके रख दिया है और ये 2 वीक से 3 वीक हो चुके हैं इसको रखे हुए। मेथी को हम जो है सरसों के तेल में ही डिप करेंगे और उसके अलावा दूसरे तेल में हम इसे डिप नहीं करेंगे। और इसे हमने मेथी को सरसों के तेल में क्यों भिगाया हुआ है, आप वीडियो में बने रहें, हम आगे आपको बताएंगे। यकीन माने कि जो कभी मेथी खाना पसंद नहीं करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो भी मेथी खाना शुरू कर देंगे। उसके बाद ये है अलसी। अलसी के भी ना बहुत सारे फायदे हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए तो अलसी का लड्डू बहुत ही फायदेमंद है। इससे शुगर लेवल ना कंट्रोल में रहता है। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा गिर रहे हैं तो अलसी का लड्डू इस्तेमाल करें तो आपके बाल बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। अलसी के लड्डू तो हड्डियों के लिए भी फायदेमंद समझा जाता है। अगर आप इसका रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो ये हड्डियों को भी मजबूत कर देता है। तो इसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे हम रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमें अलसी का जो है पाउडर बनाना है। बगैर इसे रोस्ट किए हुए इसका पाउडर न बनाएं। और अगर इसे आप रोस्ट नहीं करोगे तो ना ये चिपकने लगेगा, अच्छी तरह से आपका जो है पाउडर आटा तैयार नहीं होगा अलसी का। अलसी को हम इतना देर तक भूनेंगे कि जितना हमने लिया है उसका दुगना हो जाए और उसमें से चटकने की आवाजें आने लगेंगी। तब हम समझ जाएंगे कि हमारे अलसी तैयार हो चुके हैं। तो ये आप सुन सकते हो। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो यहाँ पर अलसी हमारा अब ठंडा हो चुका है तो इसे हम मिक्सी के जार में जो है डालकर इसे अब हम पीस लेते हैं। और उसके बाद ये इसे हम क्या करेंगे कि एक छलनी में डालकर इसे हम छान लेंगे इस तरह से। और जो अब ये बच गया है ना तो इसे हम क्या करेंगे कि इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, इसे हम साइड में रख देते हैं। इस तरह से हम तमाम अलसी को रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद उसे हम पीस कर इस तरह से छान कर रख लेंगे। ये अलसी हमने लिया है 2 kg और इसे भी अब हम साइड में रखते हैं। उसके बाद ये है चमसूर, इसे हलीम भी कहते हैं और इसे हम ना ही रोस्ट करेंगे ना ही इसे पीसने के बाद हम चालेंगे। इसे भी हम मिक्सी के जार में डालकर इस तरह से पीस लेते हैं, बहुत ज्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए। तो ये चमसूर भी हमने लिया है 1 kg। यहाँ पर मैंने तमाम चमसूर को भी पीस लिया है, आप देख सकते हो। इसे भी अब हम रखते हैं साइड में। और अब हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो भी आपको दिखा देते हैं। ये है 2 kg देसी घी। यहाँ पर मैं घी का ही इस्तेमाल करूंगी। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप अलसी का तेल का इस्तेमाल कर ले। उसके बाद ये है 250 ग्राम मखाना। उसके बाद ये हम ले लेंगे 500 ग्राम किशमिश। उसके बाद ये है 250 ग्राम काजू। और जितने ड्राई फ्रूट है मैंने पहले इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इसे
घी में फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो रोस्ट करना हो तो आप इसे कट करने से पहले ही रोस्ट कर लें। तो 500 ग्राम हमने यहाँ पर लिया था गोंद, गोंद को भी अभी हमें रोस्ट करना है। और उसके बाद ये है 250 ग्राम चिरौंजी, और साथ ही हमने कट कर लिया है 250 ग्राम अखरोट। उसके बाद ये है 250 ग्राम बादाम, बादाम को भी हमने पहले से ही कट कर लिया है, अभी इसे हमने रोस्ट नहीं किया है। उसके बाद ये हम ले लेंगे 1 किलो छुहारा, छुहारे के बीज हमने निकाल कर इसे कट कर लिया है। उसके बाद 1 केजी हमने यहाँ पर लिया था नारियल, हाफ केजी हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया था, और हाफ केजी इस तरह से हमने स्लाइस में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो पूरा ही ग्रेट कर लें, आप चाहें तो पूरा ही स्लाइस में कट कर लें, वो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से कट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम हल्दी पाउडर। उसके बाद ये हमने लिया है 200 ग्राम सोट पाउडर, इसे जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। ये किराने की शॉप पे बासानी हमें मिल जाएगी। और ये अदरक को सुखा करना घर में इसका पाउडर भी तैयार करते हैं, और ये शॉप पे भी बासानी मिल जाती है। उसके बाद ये है 1 केजी हमने सूजी लिया हुआ है, और उसके बाद चमचूर हमने आपको दिखाया ही था पहले ही पीस कर। उसके बाद ये है मेथी, जो हमने आपको दिखाया डिब्बे से निकाल कर, इसे हमने बाउल में हमने इसे ट्रांसफर कर लिया है। अच्छा जी, इसके फायदे ये है ना कि अगर हम इसे सरसों के तेल में भिगाकर 2 वीक से 3 वीक 1 महीने तक के भी रखते हैं ना, तो ये मेथी में जो कड़वाहट होती है ना, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। खुशबू उसकी वैसे ही बरकरार रहेगी, लेकिन इसकी कड़वाहट ना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये आपको लगेगा ही नहीं कि हम मेथी का लड्डू खा रहे हैं। इस तरह से ना इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है सरसों के तेल में भिगा कर रखने से। उसके बाद ये है अलसी पाउडर, जो हमने पीस कर आपको इससे पहले ही दिखा दिया था शुरू में ही। और उसके बाद ये हमने लिया है 7 किलो गुड़, देसी गुड़। और सिठौरा अगर हम बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें गुड़ का ही इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद ये है 2 किलो बेसन, ये हमने चने का बेसन लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह आप गेहूं का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने चने का बेसन लिया हुआ है। ये वो तमाम चीजें हैं कि जो हम अपने सिठौरा में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बड़ा पैन, तो उसमें हम डाल देंगे देसी घी। घी जब हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए ना, तो उसमें हम डाल देंगे मखाने को, और मखाने को इतनी देर तक हम इसे रोस्ट करेंगे कि इसके हल्के से कलर जो है चेंज हो जाए। यहाँ पर हमारे मखाने जो है फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से देखें, फिंगर से इस तरह से दबाकर देखें, ये क्रंची की तरह टूट रहा है। ऐसे ही हमें मखाने को जो है रोस्ट करना है। और सेम पैन में हमने फिर से डाल दिया है देसी घी, और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे कटे हुए नारियल, और इसे भी 1 से 2 मिनट तक हम रोस्ट कर लेंगे, ज्यादा देर तक नहीं, बस इस तरह से। यहाँ पर हमारा नारियल रोस्ट हो चुका है, इसे एक बड़े बर्तन में हम निकाल लेते हैं। ज्यादा डार्क हमें रोस्ट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट लगेंगे। और उसी पैन में हमने फिर से घी डाल दिया है, और अब ग्रेट किए हुए नारियल को भी हम इसे डालकर 1 से 2 मिनट तक फ्राई करके इसे भी हम निकाल लेते हैं उसी बड़े बर्तन में। सेम पैन में हमने यहाँ पर फिर से डाल दिया है घी, और इसमें हम अपने काजू, बादाम, चिरौंजी, अखरोट को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम रोस्ट कर लेंगे। सिर्फ इसका हल्का सा जो है कलर चेंज हो जाए। और घी हमें यहाँ पर थोड़ा सा कम लगा, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा घी डालकर और ऐड कर दिया, ताकि अच्छी तरह से ये हमारे रोस्ट हो, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं, इसे भी हमने पतीले में निकाल लिया है। और उसके बाद सेम पैन में हमने फिर से डाल दिया है घी, और उसके बाद अब इसे हम छुहारे को भी 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे छुहारे भी जो है फ्राई हो चुके हैं, तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। और ये है मखाना, मखाना हमारा ठंडा हो चुका है। इसे हम मिक्सी के जार में नहीं पीसेंगे, इस तरह से हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे एक बर्तन में इसे हम डालकर। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह से क्रश कर ले रही हूँ, ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, टाइम ही नहीं लगेगा। आप भी इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि हमें थोड़े बड़े बड़े इसके पीसेस चाहिए। तो इस तरह से हम तोड़ ले रहे हैं। इसे भी हम ड्राई फ्रूट में शामिल कर देंगे, और साथ ही हम यहाँ पर किशमिश को भी शामिल कर दे रहे हैं, क्योंकि किशमिश को हमने फ्राई नहीं किया है, और ना ही इसे आप भी फ्राई करें। अब तमाम हम ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसे हमने घी में फ्राई किया हुआ है ना, घी हमारे जमने ना पाए उससे पहले ही हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें, ये तमाम मिक्स हो चुका है। और अब इसे हम साइड में रखते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है अब हमें फ्राई नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अलग से कढ़ाई, और इसमें हमने डाल दिया है घी, क्योंकि अब हम इसे फ्राई करेंगे अपने गोंद को। घी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही डालें, कम ना डालें, क्योंकि जब हम गोंद को डालेंगे घी में ना, तो इसे हमें डिप होना चाहिए इस तरह से। और घी हमारे यहाँ पर हल्का गर्म हो चुका है,
तो इस तरह से चलाते रहे और एक साथ न डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। देखिए ये कितनी जल्दी से ये फूलने लगा। और याद रहे कि हमारे घी बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होने चाहिए। अगर हमारे घी ज्यादा गर्म रहेंगे तो हमारे गोंद जल जाएंगे और वो अंदर से कच्चे भी रहेंगे, जो कि ये टेस्ट में बिल्कुल भी खराब हो जाएंगे और लड्डू हमारे जो है खराब हो जाएंगे। ये देखें किस तरह से ये फूल गया है। तो इसे अब हम निकाल कर एक बर्तन में रख लेते हैं। इस तरह से हम तमाम गोंद को फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखें हमने तमाम गोंद को फ्राई कर लिया है और उंगली से दबाते हैं ना तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये टूट जाएगा। और इसे अब हम साइड में रखते हैं और सेम पैन में हम डाल देंगे घी और उसके बाद हम जो है सूजी को डालकर भून लेंगे और इतनी देर तक इसे भूनेंगे कि इसमें गोल्डन कलर आ जाए। और ये देखें हमने सूजी को अच्छी तरह से भून लिया है और इसे भी हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और सेम पैन में हम फिर से डाल देंगे घी। और घी डालने के बाद जब थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए तो हम यहाँ पर अपने बेसन को भी डाल देंगे और इसे भी हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे भूनेंगे। थोड़ा सा ये ज्यादा ही टाइम लगता है भूनने में और लो फ्लेम पर ही इसे भूने। और ये देखें जी फ्रेंड, यहाँ पर हम इसे जैसे जैसे भूनते जा रहे हैं ना वैसे वैसे हम इसे छानते भी जा रहे हैं चलनी से। और इस तरह से देखें जो गुठलियां रहे उसे हम साइड में रख देंगे। पहले हम इसे तमाम बेसन को भून लेंगे और यहाँ पर मैंने तमाम बेसन को गोल्डन कलर में भून लिया है और लास्ट में ये हमारे इतने बचे हुए हैं इसे अब हम साइड में रख देंगे। इसे हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, ये आप देख सकते हो। तो इसे भी अब हम ढककर इसे एक साइड में हम रख देते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई ले लिया है और उसमें हमने डाल दिया है घी। तो घी जरा जब मेल्ट हो जाए ना तो इसमें यहाँ पर हम डाल देंगे 200 ग्राम जो हमने सौंठ लिया हुआ था और इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए भूनेंगे। और ये 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो इसे भी एक अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। सेम बर्तन में हमने यहाँ पर फिर से घी डाल दिया है। जो 250 ग्राम हमारी हल्दी थी उसे भी हमने इसमें डालकर 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लिया है। हल्दी और सौंठ दोनों को भी हमें भूनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सिठौरा की रेसिपी बना रहे हैं तो उसे में हम अपने सौंठ और हल्दी को भून कर ही डालेंगे। और जिस बर्तन में हमने यहाँ पर सौंठ को निकाल कर रखा था उसी बर्तन में हमने शामिल कर दिया अपनी हल्दी को। उसके बाद उसी में हम शामिल कर देंगे अपने पिसे हुए चमसूर को और साथ ही हम अलसी को भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने अलसी को शामिल कर दिया है और इसे अब ढककर हम इसे एक साइड में रखते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा पतीला हमने ले लिया है, उसमें हम अपने 7 किलो जो गुड़ था उसे हम डाल देंगे और इसकी हम चाशनी को तैयार करेंगे। तो 7 किलो गुड़ में हम यहाँ पर डालेंगे 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी डाल दिया हमने यहाँ पर। तो अब इसे हम ढककर गैस का फ्लेम को ऑन करके इस पर रख देंगे ताकि हमारे गुड़ जो है मेल्ट हो जाए। तो इसे हम ढककर ही रखेंगे। और उसके बाद ये हमने जो गोंद को फ्राई करके रखा हुआ था ये भी ठंडे हो चुके हैं। एक बड़ी साइज का बर्तन ले लेंगे और उसमें इस तरह से गोंद को डालकर गिलास से या कटोरी से क्रश कर लेंगे। ये आप देख सकते हो ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाता है और इसे हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे। अगर आपको पीसना है तो आप पीस सकते हो। यहाँ पर हमने जो है तमाम गोंद को भी क्रश कर लिया है। तो जो हमने सौंठ, हल्दी, चमसूर और अलसी को रखा था ना जिस बर्तन में उसी बर्तन में हम अपने गोंद को भी शामिल कर देंगे। गोंद हमारे जितने अच्छे से फूले हुए रहते हैं ना उतनी ही आसानी से ये क्रश भी हो जाते हैं। तो इसे भी अब ढककर हम साइड में रख देंगे और चेक कर लेते हैं कि हमारे गुड़ जो है मेल्ट हुए कि नहीं। अभी हमारे गुड़ मेल्ट नहीं हुए हैं। बीच बीच में इसे इस तरह से हम चलाते रहेंगे ताकि पैन में जो है गुड़ हमारे लगने ना पाए। और फिर से अभी यहाँ पर ये देखें हमने चेक किया तो यहाँ पर गुड़ हमारे मेल्ट हो चुके हैं और अभी चाशनी तैयार नहीं है। तो चाशनी तैयार होने से पहले हम अपने गुड़ को एक अलग पतीले में छलनी रखकर इसे हम छान लेंगे इस तरह से। और हम आपको दिखाते हैं, ये देखें इसमें से जो कचड़े हैं वो निकल जाएंगे, जो रेशे वगैरह गन्ने के रहते हैं ना वो निकल जाएंगे। तो इसे भी अब हम साइड में रखते हैं और उस बर्तन में जिस बर्तन में हमने गुड़ को अपने मेल्ट किया था उसे हमने क्लीन करके फिर से जो है अपनी चाशनी को उसमें
डाल दिया है और जब तक ये बॉयल ना हो इसे हम ढककर ही पकाएंगे। और जब ये बॉयल हो जाएगा ना तो हम इसे ढककर नहीं पकाएंगे। तो अभी हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी चाशनी अभी तैयार नहीं है। चाशनी को हम बार बार चेक करते रहेंगे कि चाशनी हमारी जो है चिक्की वाली ना कहीं बन जाए। और इस तरह से हम फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखें, तो इस तरह से हमारी चाशनी चाहिए। और अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे हम गैस पर से हटा लेंगे। तो यहाँ पर जो अब हमारे घी बचे हुए थे ना फ्राई करने के बाद, जो 2 kg हमने आपको दिखाया था, तो इतने घी हमारे बचे हुए थे उसे भी अब यहाँ पर हम चाशनी में सबसे पहले हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे मेथी, जो मेथी को हमने सरसों के तेल में भिगाया हुआ था। और तेल वगैरह हमें यहाँ पर डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। 1.5 किलो हमने यहाँ पर मेथी लिया था तो 1.5 किलो ही हम यहाँ पर सरसों के तेल में इसे हमने भिगा कर रखा हुआ था। उसके अलावा हमें सरसों के तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसे अब हम एक मर्तबा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमने सौंठ, हल्दी, चमचूर, अलसी, गोंद जो एक बर्तन में रखा हुआ था ना, उसे भी शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम ड्राई फ्रूट को भी यहाँ पर शामिल कर दे रहे हैं। और अब इसे हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ना तभी हम बकिया चीजों को इसमें शामिल करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स होना है। हम एक साथ जो है बाद में इसे चलाने में बहुत ही मुश्किल पेश आएगी। तो ये अच्छी तरह से अब मिक्स हो चुका है। तो जो हमने सूजी और बेसन को भून कर रखा हुआ था उसे भी अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम लड्डू भी बना सकते हैं, बट अभी हम लड्डू बनाएंगे नहीं। वो क्यों, अभी हम आपको बताते हैं। तो इस तरह से पहले हम एक लड्डू बनाकर आपको दिखाते हैं। लड्डू यहाँ पर बन तो जा रहे हैं, लेकिन अगर अभी हम इस लड्डू को बनाकर रख देंगे ना तो जो इसमें ऑयल और घी है अभी ये गर्म भी है, तो उसकी वजह से ये रिश्ते रहेगा। घी और ऑयल हमारे निकलकर जिस बर्तन में भी रखेंगे ना उसमें जमा हो जाएंगे। तो इसलिए इसे क्या करेंगे कि हम 1 घंटे के लिए इसे हम ऐसे ही रख देंगे और ये जब तक के ठंडे हो जाएंगे 1 घंटे में। तो ये 1 घंटे के बाद देखें कितने अच्छी तरह से ये सख्त हो चुके हैं और इसके लड्डू 1 घंटे के बाद भी बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने तमाम लड्डू को तैयार कर लेंगे। और लड्डू की रेसिपी ये बहुत ही मजे की बनी हुई है। तो आप इस लड्डू को जरूर ट्राई करें और इसे जो है हम बगैर फ्रिज के 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे अभी हम आपको तोड़कर दिखाएंगे कि ये कितने ही अच्छी तरह से हमारे लड्डू जो है बने हुए हैं। ये आप देख सकते हो, माशाल्लाह से ये लड्डू बहुत ही यम्मी जो है बना हुआ था और ये दिखने में ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख सकते हो। इस लड्डू के बहुत ही फायदे हैं। और कैसा लगा आपको हमारे सेठौरा लड्डू की रेसिपी? अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इस तरह की रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। इस लड्डू को आप जरूर बनाएं। इस लड्डू में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और ये लड्डू बहुत ही अच्छा होता है। इस लड्डू को सर्दियों में ना बहुत ज्यादा लोग बनाते हैं। इस तरह से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। लड्डू का साइज आप अपने मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने तो सर्दियों की तैयारियां कर ली हैं। आप भी सर्दियों से बचना चाहते हैं, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से परेशान है या फिर न्यू मॉम है, तो इस तरीके से आप लड्डू बनाइए और पूरी सर्दी एंजॉय करिए। तो फ्रेंड, अब मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।